यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार सब तरफ से पूर्ण जलाशय को प्राप्त करने के बाद छोटे गड्ढे में मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को जानने वाले योगी का वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, यानी कुछ प्रयोजन नहीं रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, पार कर्मों के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल का हेतु ना बनो, पर कर्म ना करने में भी आसक्त ना रहो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समान भाव से कर्म करो, क्योंकि समत्वम ही योग कहा जाता है। यदि आप जीते तो सुख प्राप्त होगा और हारे तो दुख। पर सोचिए, यदि आपको हार और जीत की चिंता ही नहीं तो आपके दुख का कारण बचता ही नहीं। वास्तव में कर्म नहीं, उससे जुड़ी आशा यही आपके दुख का कारण बनती। धूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोग धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतकरण के शरण हो जाओ तथा फलों की इच्छा से दूर रहो। तो क्या मनुष्य इच्छा भी ना करे? अवश्य करे। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे मैंने इच्छा शक्ति दी है। आपकी इच्छा आपको देवता भी बना सकते हैं और असुर। विचार कर लीजिए, आपको क्या बनना है? बुद्धि युक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। ज्ञानी मनुष्य जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देते हैं। इसीलिए उन योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म में योग ही कुशलता है। आपके कर्म ही आपके कुशलता का कारण बनते हैं। यदि आपका कर्म आनंद देता है तो वही योग है।